पुरी धाम के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहता था एक गरीब भक्त। उसका नाम था माधवदास। माधवदास के पास न धन था, न जमीन, न परिवार का सहारा, लेकिन उसके पास था भगवान जगन्नाथ पर अटूट विश्वास। हर सुबह माधवदास मंदिर की तरफ जाता, मंदिर की घंटियों की आवाज सुनता, आरती की खुशबू महसूस करता। लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं जाता, क्योंकि उसके मन में एक डर था, मैं भगवान को क्या चढ़ाऊंगा, मैं तो खाली हाथ हूं। वो मंदिर के बाहर ही बैठकर आंखें बंद कर लेता और बस धीरे से कहता, हे महाप्रभु, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा दिल आपका है। दिन गुजरते गए। एक दिन माधवदास को भीख में थोड़ा सा चावल मिला, बहुत कम, इतना कि उससे मुश्किल से एक बार का खाना बन सके। माधवदास चावल लेकर अपनी झोपड़ी में आया। उसने मिट्टी के चूल्हे पर पानी चढ़ाया और एक पतली सी खिचड़ी बना ली। खिचड़ी बनकर तैयार हुई तो माधवदास ने उसे एक मिट्टी की थाली में निकाला। थाली छोटी थी और खिचड़ी भी बहुत कम, लेकिन माधवदास की आंखों में चमक थी। उसने अपनी झोपड़ी के कोने में रखी भगवान जगन्नाथ की छोटी सी तस्वीर के सामने एक दिया जलाया। फिर थाली को दोनों हाथों से उठाया और कांपती आवाज में बोला, हे जगन्नाथ महाप्रभु, आज मेरे पास महाप्रसाद नहीं है, आज मेरे पास सोने चांदी का भोग नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो आपके लिए है। अगर आप मेरे अपने हो तो आज मेरे घर भोजन कर लो। इतना कहकर माधवदास की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो थाली सामने रखकर चुपचाप बैठ गया। कुछ पल तक झोपड़ी में सिर्फ सन्नाटा था और फिर अचानक हवा तेज चलने लगी। दिए की लौ अपने आप तेज हो गई। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सा दिव्य प्रकाश फैल गया। माधवदास घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा और उसी पल झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। एक साधारण यात्री अंदर आया। साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर ऐसी चमक जैसे किसी ने चांद को धरती पर उतार दिया हो। यात्री ने धीरे से कहा, भक्त, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे भोजन मिलेगा? माधवदास के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसके पास तो बस वही एक थाली थी। अगर वो दे देगा तो वो खुद भूखा रह जाएगा। लेकिन अगले ही पल माधवदास ने बिना सोचे थाली आगे बढ़ा दी और नम्रता से बोला, अतिथि देवो भवा, मेरे घर आए हो तो खाली नहीं जाओगे। यात्री ने थाली उठाई और वहीं माधवदास के सामने बैठ गया। उसने पहला कौर लिया और जैसे ही उसने खिचड़ी खाई, झोपड़ी का प्रकाश और बढ़ गया। माधवदास की आंखें फटी रह गईं। यात्री धीरे धीरे खाता रहा और माधवदास बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था ये कौन है। इतने में यात्री ने आखिरी कौर लिया। थाली खाली हो गई। उसने थाली नीचे रखी और माधवदास की तरफ देखा। उसकी आंखों में करुणा थी और मुस्कान में अपनापन। फिर उसने धीरे से कहा, माधव। माधव चौंक गया, इसे मेरा नाम कैसे पता? और उसी पल उस यात्री का शरीर दिव्य प्रकाश में बदलने लगा। उसका चेहरा और तेज चमकने लगा और कुछ ही क्षणों में वो साधारण यात्री भगवान जगन्नाथ महाप्रभु बन चुके थे। माधवदास की सांसें रुक गईं। वो कांपते हुए धरती पर गिर पड़ा। साष्टांग प्रणाम। रोते हुए बोला, महाप्रभु, आप मेरे घर? भगवान जगन्नाथ ने प्रेम से कहा, माधव, मंदिर में आने के लिए धन नहीं चाहिए, मुझे पाने के लिए सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। मैं भूख का भूखा नहीं, मैं भक्ति का भूखा हूं। माधवदास फूट फूट कर रोने लगा। उसके लिए वो झोपड़ी अब झोपड़ी नहीं रही थी। वो आज वैसे ही पवित्र हो गई थी जैसे जगन्नाथ का मंदिर। भगवान जगन्नाथ ने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तूने मुझे भोजन नहीं कराया, आज तूने मुझे प्रेम खिलाया है। इतना कहकर भगवान जगन्नाथ धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। झोपड़ी फिर से शांत हो गई। दिया अभी भी चल रहा था और माधवदास की आंखों में एक अलग ही शांति थी। उस दिन माधवदास ने जान लिया, भगवान सोने के मंदिर में नहीं, भगवान भक्त के दिल में रहते हैं।